गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा मिमी वर्ल्ड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं मिमी, और वो थोड़ी सी अब ठीक हो गई है। और आप मुझे बताएं आप लोगों का 2021 कैसा जा रहा है। मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया 2021, क्योंकि स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। अब मम्मी पहले से बहुत बेटर है, तो इसलिए मैंने सोचा आज व्लॉग शूट करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से मिले हुए, व्लॉग शूट किए हुए। तो अभी मिमी और अभी दोनों खेल रहे हैं। अभी बॉल से खेल रही है और मिमी उठा उठा के उन्हें बॉल दे रही है। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं सब? आइए मिमी से मिलवाती हूँ आप लोगों को। आओ मिमी, मिलते हैं अच्छे। ये देखिए, हेलो बोलो मिमी सबको। ओ मिमी की अभी ड्राई क्लीनिंग होगी, मालिश होगी, और तब तक मैं लंच प्रिपेयर कर लूंगी। अभी क्या कर लिए? तो चलिए चलते हैं किचन में। मिमी मिल ली है आप लोगों से, है ना मिमी? सबसे पूछा नहीं आपने कैसे हैं सब। और मिमी अब पहले से बेटर है, अभी उसकी मेडिसिन चल रही हैं। और क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगी। और हम इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं बना पाए, है ना मिमी? बहुत वीक हो गई है अभी वो, उसने वेट भी बहुत लूज कर लिया है। हाँ, नमस्ते हो गई, नमस्ते हो गई। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में। मिमी की मालिश होगी, ड्राई क्लीनिंग होगी, फिर हम मिमी से मिलेंगे। तो हम तब तक लंच प्रिपेयर कर लेते हैं। चले मिमी? तो लंच प्रिपेयर कर रही हूँ और बहुत शॉर्टकट सी चीज़ बना रही हूँ। आज मैं मसाला खिचड़ी बना रही हूँ। हमारे घर में खिचड़ी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं मसाला खिचड़ी बना रही हूँ। और ऐसे बना लूँगी कि रात में भी सबका काम हो जाए, तो इसलिए ज़्यादा करके ही बना लूँगी अभी। और पहले मैं इसमें मसाले कट कर लूँगी, अनियन टमाटो सब कट कर लूँगी यहीं भी। और जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो कुछ ऐसी शॉर्टकट चीज़ें बनानी पड़ती हैं, तो फिर इसीलिए मैं आज ये प्रिपेयर कर रही हूँ। और बहुत इजी है इसे बनाना। सरसों का तेल, मैं ज़्यादातर कुकिंग सरसों के तेल में ही करती हूँ। और खड़े गरम मसाले डाल दूँगी स्टार्टिंग में ही। मुझे अच्छा लगता है खड़े गरम मसाले की खुशबू खाने में, और स्पेशली मसाला खिचड़ी है तो इसमें खड़े गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आती है। और सर्दियों में ना ये खड़े गरम मसाले का खाना अच्छा भी लगता है, मतलब गरम मसाला हो, घी हो, सरसों का तेल हो, इस सब चीज़ें खाने में मज़ा भी आता है विंटर्स में। तो यहाँ मैंने दालचीनी, इलायची, लौंग और तेज पत्ता और साबुत लाल मिर्च डाल दिया है। तेल गरम, और इतना ठंडा है ना, तेल भी गरम जल्दी से नहीं हो रहा है। तो जैसे खड़े गरम मसाले थोड़े से गरम मतलब हो जाएंगे, उसके बाद मैं जीरा डाल दूंगी और हींग डाल देंगे यहाँ पे हम। और जैसे हींग थोड़ा सा चटका ले लेगा, उसके बाद हम लोग इसमें करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ता डालने के बाद प्याज डाल दूंगी, जिससे कि सारे मसाले जल्दी से मतलब जल ना जाए, तो जल्दी से हम इसमें प्याज डाल देंगे अब। और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। और इतनी देर से मैं इसको बना रही हूँ, और लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि तेल गर्म नहीं हुआ, क्योंकि इतनी ठंड है, बहुत ख़राब ठंड पड़ी है इस बार। तो यहाँ मसाले भुन रहे हैं, और इसमें मैंने अदरक और टमाटो को एक ग्राइंडर में पीस लिया है, उसको इसमें डाल देंगे। तो अब इसमें मसाले डाल दूंगी। मसाले में डाल लूँगी मैं हल्दी, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, और इसमें देगी लाल मिर्च, क्योंकि साबुत लाल मिर्च डाली है तो इसलिए देगी लाल मिर्च डाल रही हूँ सिर्फ कलर के लिए, जिससे कि कलर अच्छा है। मुझे पसंद है खाने में थोड़ा सा कलर अच्छा आता है तो। और अगर आप लोगों को पसंद है, और ये जो खिचड़ी है मैं अरहर की दाल से बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा मैंने सांभर मसाला डाला है, क्योंकि मुझे अरहर की दाल में सांभर मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी अगर चाहें तो सांभर मसाले डाल के एक बार ट्राई करके देखिएगा इस खिचड़ी को, बहुत ही यम्मी लगती है ये खाने, और शॉर्टकट में बन भी जाती है। क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से कोई ऐसा लैविश वाला तो बना नहीं सकती, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। बट ये शॉर्टकट में अच्छा लगता है खाने में।
और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, पापड़ और अचार के साथ भी खा लोगे ना तो लगेगा आपने प्रॉपर मील ली है, क्योंकि इसमें दाल है, चावल है। तो एक बार ज़रूर आप लोग भी ट्राई करिएगा। और इसमें थोड़े से मटर डाल दूंगी, अगर गाजर मटर सब कुछ है तो भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो ठंड में थोड़ा सा मटर का टेस्ट भी अच्छा आता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें मटर डाल रही हूँ। और ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा जब ये मतलब पूरा बन जाता है, तो इसमें लुक भी बहुत अच्छा आता है। ऊपर से इसमें थोड़ा सा घी का, जब हम ऊपर से घी डालते हैं ना जब खिचड़ी में, तब तो चार चांद लग जाते हैं खिचड़ी में हमेशा। तो ये मैंने राइस और दाल को पहले से ही भिगो दिया था पानी में, तो वो मैं अब ऊपर से डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर ढक के पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो गाइस यहाँ खिचड़ी चढ़ा दिया है मैंने, और अब चलते हैं अंदर। मिमी और मम्मी की खूब लड़ने की आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या हुआ है। शायद वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है जब से उसकी तबीयत खराब हुई है। तो चल के अंदर देखते हैं कि हुआ क्या है, दोनों लड़ क्यों रहे इतना ज़्यादा। क्या हो गया? हाँ, इतना लड़ाई क्यों हो रहा है दोनों का? इतनी आवाज आ रही थी बाहर तक लड़ने की दोनों की। अच्छा मिमी शनी, अच्छा। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, मिमी को हर जगह उसको टाइम चाहिए होता है। अभी चलिए मैं आपको बताती हूँ उसको हुआ क्या था। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि हम जिस दिन मतलब तनु के यहाँ निकल रहे थे, उस दिन इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब थी। नहीं उस दिन नहीं, उसके नेक्स्ट डे इसकी तबीयत खराब हो गई थी। रात में नहीं हुआ कि रात में इसको फीवर आ गया था हल्का सा। रास्ते में गर्मी थी और उसके यहाँ पे जाके ठंड लग गई, मुझे लग रहा था, मुझे नहीं पता था इसको ठंड लगी, क्योंकि वॉमिट कर रही थी। वहाँ गई, अगली उस दिन इसने वॉमिट नहीं करी, 31st की नाइट इसने वॉमिट नहीं करी, फर्स्ट को इसने वॉमिट करी। देन फिर हम थोड़ा बहुत बच्चा वॉमिट करता ही है, और हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि वॉमिट किस रीजन से कर रही है, क्या हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे उस दिन। थोड़ा बहुत मैंने व्लॉग भी शूट किया था उस दिन, बट जब इसने सेकेंड टाइम वॉमिट किया तो इसकी तबीयत थोड़ी सी, मतलब हमें लगा कि हाँ इसकी तबीयत खराब है, मतलब थोड़ा सा डाउन हो गई थी, क्योंकि तब इसके एनर्जी लेवल भी कम हो गए थे और आंखें भी चढ़ी चढ़ी हो गई थी। फिर हमें लगा कुछ सीरियस है। फिर हम लोग सेकंड की मॉर्निंग में भाग गए डॉक्टर के पास, क्योंकि जब ये मॉर्निंग में, हम सेकंड की मॉर्निंग में उठे तो इसको बहुत ज़्यादा वॉमिट हो गई थी मॉर्निंग में ही। तो फिर हम उठे और डॉक्टर के पास भागे एकदम, जस्ट कि लग रहा है कि अब डॉक्टर दिखाना ही पड़ेगा। वहां गए तो वॉमिट का रीज़न उनको लगा कि मतलब इसको एसिडिटी हो गई है, तो उन्होंने एसिडिटी की मेडिसिन दे दी हमें, क्योंकि इसको फीवर तो बस 99.5 था, तो इस वजह से इसको फीवर इतना था नहीं। तो डॉक्टर को लगा, इसको एक टाइम ही फीवर आया था, फिर फीवर भी नहीं आया था, तो डॉक्टर को लगा कि इसको फिर मतलब ठंड नहीं लगी है, इसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, इन्फेक्शन हो गया एक्चुअली। तो ये हुआ, तो वहां गए, वहां पे उन्होंने बोला इन्फेक्शन हो गया आपकी बेबी को, तो उन्होंने इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक की वो मेडिसिन हमें दे दी। हमने इसको वो वाली मेडिसिन दी। अब जो ये थोड़ा बहुत खा पी रही थी, इन्होंने वो एंटीबायोटिक लेने के बाद खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया, मतलब थोड़ा बहुत लेती थी, लेकिन जब भी जितना भी लेती थी उसके बाद ही वॉमिट कर देती थी। फिर मैं फटाफट से आई मेरठ लेकर आई मैं, वहाँ से आई तो मैंने सोचा कि यार मुझे लगता है इसके पीडियाट्रिशियन को लेके जाना पड़ेगा। लेकिन मैं जब यहाँ आई मैंने उनको कॉल किया, जो इसके पीडियाट्रिशियन है मिमी के, तो मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आज तो नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन मैं कल मिल पाऊंगा। लेकिन ये वॉमिट बहुत ज़्यादा कर रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी ने मुझे जो मेरे पीडियाट्रिशियन थे, फिर मम्मा ने बोला कि तुम्हारे पीडियाट्रिशियन के पास ले चलते हैं, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर है। तो बट क्या एक्चुअली क्या है, मिमी एनआईसी बेबी है, जब मिमी हो गई थी उसके बाद ये एनआईसी शिफ्ट हो गई थी, तो तब से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके जो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अमित उपाध्याय, उनके पास चल रहा है मिमी का ट्रीटमेंट। तो इस वजह से मैं ये चाह रही थी कि उन्हीं को दिखाऊं, बट टाइम क्या है कि वो नहीं मिल पा रहे थे, वो बिजी थे। तो मैंने सोचा चलिए अपने ही पीडियाट्रिशियन को दिखा देती हूँ। जो मेरे पीडियाट्रिशियन था जब मैं छोटी थी, तब मैंने उनको, जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था, तो मैं उनके पास इसको लेके गई। उनको भी लगा कि इसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है इसको, क्योंकि एक ही बार फीवर आया था, उसके बाद इसको फीवर भी नहीं आया था, कुछ भी नहीं था, ना ये खांस रही थी, ना इसको जुकाम हुआ था, ना इसकी मतलब रनी नोज थी, कुछ नहीं था ऐसा। तो उन्होंने भी इसको एसिडिटी की मेडिसिन दे दी और इंजेक्शन दे दिया।
अब क्या इतने छोटे बच्चे को बार बार इंजेक्शन देना अच्छी बात नहीं है, तो मैंने सोचा कि इंजेक्शन अवॉइड करने के लिए मैंने फिर भी वेट किया मेरे पेडियाट्रिशियन मतलब इसके पेडियाट्रिशियन मिलने का, कि उनसे मिलके एक बार पूछ लूंगी कि मेडिसिन जो उन्होंने दी है वो ठीक दी है कि नहीं। उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर उपाध्याय का, जो मिमी के पेडियाट्रिशियन है, हमने उसका अपॉइंटमेंट लिया। उनका अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने भी हमें एक इंजेक्शन प्रेस्क्राइब किया। हमने वो इंजेक्शन इसको लगवा दिया क्योंकि इसकी वॉमिट नहीं रुक रही थी। उन्होंने बोला था आप तब इंजेक्शन देना। मेडिसिन उन्होंने भी दी थी, 2-3 मेडिसिन उन्होंने हमें दी थी जो उसको देनी थी सारा दिन में 3 बार, फिर एक मेडिसिन थी जो मुझे 1 बार देनी थी। उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि इंजेक्शन आप तब लगवाइएगा जब इसको आराम नहीं होगा। इसको बिल्कुल आराम नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि इंजेक्शन लगवा ही देती हूँ। क्या है कि इसको इंजेक्शन लगवाने के बाद भी इसको आराम नहीं मिला, इसको वॉमिट होने लग गई, बहुत ज्यादा होने लग गई। फिर भी तो मम्मी ने बोला इसको जरूर ठंड लगी है, इसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि क्या है कि मतलब थोड़ा बहुत जो भी खाती थी वो वॉमिट कर देती थी। मम्मी कह रही इतनी दवाइयां इंजेक्शन देने के बाद भी जैसे इसको फर्क नहीं पड़ा, इसको जरूर ठंड लगी है। मैं मम्मी की बात नहीं मान रही थी क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि डॉक्टर ज्यादा जानते होंगे। मम्मी कह रही नहीं, ये जब भी वॉमिट कर रही है मुझे ऐसा लग रहा है इसको कफ निकल रहा है। मैंने कहा हाँ, और क्योंकि पहले जब ये वॉमिट कर रही थी तब कफ भी नहीं निकल रहा था, बस वो वॉमिट करती थी। हम इतना ध्यान भी नहीं देते थे क्योंकि मिल्क बहुत ज्यादा उस टाइम जैसे मिल्क पीती थी तो वो मिल्क निकलता था, तो उतना हमने ध्यान नहीं दिया कि मिल्क कैसा निकल रहा है, मतलब कैसे वॉमिट हो रहा है, कफ वाला है कि क्या है, बिल्कुल भी मेरे को आइडिया नहीं था। तो हमारे यहाँ पे घर के पास ही एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, बैठते हैं, बहुत छोटा सा क्लिनिक है उनका। बट क्या है कि होम्योपैथिक आजकल के टाइम में इतना लोग बिलीव नहीं करते हैं, बट मेरे हस्बैंड भी कहते हैं, ये चीज मम्मी भी कहती है, बच्चों में बहुत जल्दी होम्योपैथी काम करता है। तो हमने सोचा चलिए एक बार उनको भी दिखा लेते हैं। एक्चुअली क्या, कोविड के टाइम पे ना डॉक्टर्स फिजिकली आपको इतने अच्छे से चेकअप नहीं कर रहे हैं, दूर दूर से ही जो भी प्रॉब्लम है आप उनको बता रहे हो, और वो दूर दूर से ही आपके बेबी को क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है उनके साथ, ये आप बता रहे हो। और वो ऐसे नहीं चेक करे कि उसका मतलब जैसे वो चेक करते हैं डॉक्टर्स, वैसे फिजिकली मतलब इतने पास से अच्छे से वो सब नहीं देख रहे, वेट देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, वो पूछ लिया और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया। ये आजकल हो रहा है। और जब मैं होम्योपैथिक स्टोर में लेकर गई इसको, तो उन्होंने इसको प्रॉपर चेक किया, जो उनका स्टेटोस्कोप होता है उससे, और इसको प्रॉपर देखा, इसकी आंखें देखी, आईज देखी, लिप्स के पास उन्होंने बताया कि देखिए यहाँ पे ड्राइनेस है इसको। तो मैंने कहा डॉक्टर इससे क्या होता है, कह रहे हाँ इसको जरूर ठंड लगी है। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला इसको ठंड लगी हुई है तो आप इसको एसिडिटी की दवाई दोगे तो ठंड कैसे मतलब कवर होगी, इसको ऑब्वियसली ठंड लगी है तो ठंड की दवाई देनी पड़ेगी, कोल्ड की देनी पड़ेगी। अब हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि इसको ठंड लगी हुई है और हम इसको एसिडिटी की मेडिसिन दे रहे थे। इस वजह से शायद हम लोग जहां तक है वो गड़बड़ होता चला गया इसका सारा ट्रीटमेंट। तो फिर हमने होम्योपैथिक कराया, फिर उससे इसको अब रिलीफ है, अब इसको आराम हुआ है। और मेरा बच्चा बहुत परेशान हुआ, बहुत ही ज्यादा, है ना मिमी? मेरा मिमी बहुत परेशान हुआ ना बिट्टू। हेलो कर दो, हेलो गाइस, हेलो कर दो सबको। तो अब मिमी पहले से बेटर है, उसकी दवाइयाँ प्रॉपर वर्क कर रही हैं। और आज मैं उनके डॉक्टर से फिर से मिलने जाऊंगी क्योंकि जो इसकी मेडिसिन उन्होंने दी थी उससे इसकी वॉमिट तो कंट्रोल हो गई है, बट क्या हो रहा है कि भूख नहीं लग रही इसको बिल्कुल भी। तो अब सोच रही हूँ कि एक बार जाके उन्होंने मुझे बोला था कि जो दवाइयाँ मैंने आपको दी थी आप एक बार ले आओ मेरे पास, और उसको मैं थोड़ा सा पता नहीं अब क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्या करेंगे, तो वो और इसको देना शुरू करना पड़ेगा। मैं इस टाइम इसका बिल्कुल 6 मंथ्स बेबी वाला प्रोसीजर खाने का चल रहा है क्योंकि ये लिक्विड डाइट ले रही हैं, इनको बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, और बस ये सब हो रहा है। तो बहुत दिन बाद आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग मुझे बताइएगा जरूर आप लोगों को कैसा लगा मुझसे इतने दिन बाद मिलके, बहुत दिन बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस अभी खिचड़ी बन जाएगी मुझे, और ऊपर से छोंक लगानी है उसमें घी की, और थोड़ी सी गरम मसाले की छोंक लगाऊंगी मैं उसमें। तो मसाला खिचड़ी बन रही है मिमी के लिए अलग से, थोड़ा सा दाल और चावल बॉईल करके, वही बॉटल में करके, जैसे बताया जैसे 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ जो बेबी के सॉलिड स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही डाइट चल रही है अभी मिमी की। तो ये सब हुआ कुछ दिनों से, मतलब कहते हैं ना, मैं हमेशा देव से ये कह रही थी कि मतलब मैंने न्यू ईयर से पहले देव से ये कहा कि
थैंक गॉड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि कोरोना के टाइम पे आप नहीं आ पाए, और ऐसी भी कोई इतनी मेजर इशू भी नहीं आया कि मुझे बहुत ज़्यादा आपकी नीड पड़ रही हो। बट ड्यूरिंग दिस टाइम, दिस पीरियड मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि देव होते तो बहुत अच्छा होता। कभी इस डॉक्टर, कभी उस डॉक्टर, कभी उस डॉक्टर, और अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। और पापा मम्मी की एज हो गई है, वो इतना नहीं कर पाते हैं अब, तो बस मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ। तो देवू भी थोड़ा घबरा गए थे। फिर हमारे एक दोस्त है, वो आए हमारी हेल्प के लिए, मतलब मेरी को लेकर गया, वो मेरे साथ आया था। तो बस ये सब चल रहा है। और मिमी अब आप सही होना चाहिए, से बच्चे होना। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो भी मुझे बोलने लगी कि एक काला धागा इसके पैर में बांधो, तो उसने एक काला धागा बनवाया है मिमी के लिए, तो वो उसके पैर में बांधूंगी। थैंक गॉड मेरे लाइफ में जैसे जैसे फ्रेंड्स मेरे हैं, भगवान करे सबको ऐसे ऐसे फ्रेंड्स मिले। और तनु मासी भी बहुत वरीड हैं, क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गए थे और वहाँ पे कुछ ज़्यादा सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए। वो लोग भी बहुत परेशान हो गए थे मिमी को लेके। तो बस ये था हमारा सारा अपडेट कि मैं इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं बना पा रही थी, क्या रीज़न हो गया था। मैंने सोचा थोड़ा सा मैसेज आप लोगों के लिए डाल देती हूँ कि क्या रीज़न हो गया था, मेरी तबीयत इतनी खराब किस रीज़न से हो गई थी, क्या हुआ था। और मुझे कमेंट्स भी आए, थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों के कमेंट्स से मुझे बहुत अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है, आप लोग ऐसे कमेंट करते रहिए, तभी मैंने बोला था कि मुझे कमेंट करना। थैंक यू सो मच आप लोग के सपोर्ट के लिए। यहाँ मिमी और मम्मा की मस्ती चल रही है, मुझे थोड़ी थोड़ी सी जलसी हो रही है। चलिए जाके पहले खिचड़ी भी देख लेते हैं, उसका क्या सीन है। तो ये है आज का हमारा लंच, खिचड़ी, नींबू का अचार और पापड़। ये रही मिमी कुछ बनाने नहीं देती, मिमी जो बनाने देती है वो हम खा रहे हैं, क्योंकि मिमी कुछ खाती नहीं इसलिए बनाने भी नहीं देती। और इस तरह से खिचड़ी खाकर जरूर देखिएगा, बहुत यम्मी लगती है, बहुत यम्मी। एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए गाइस आज का व्लॉग बस इतना सा ही, और मुझे अभी लंच करके जाना है मिमी के डॉक्टर के पास, जो होम्योपैथी के जो डॉक्टर हैं उनके पास जाऊंगी मैं, क्योंकि उन्होंने कुछ मेडिसिन बताई हैं जो कि चेंज करनी है, क्योंकि वॉमिटिंग अब इसकी कंट्रोल है, तो वो कहने लगे कि अब इसके आगे की मेडिसिन देनी है। तो अब वो वहाँ जाएंगे, क्योंकि तो चलिए गाइस नए व्लॉग के साथ मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और ऐसे ही देखते रहिए मेरे व्लॉग्स और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय।